अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम है मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 में एक्सरसाइज 12.2 जो है ये हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास इसमें हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के क्या क्या मेथड होते हैं। सबसे पहले जो है इसमें ये डाटा आपको गिवन है। ये डाटा की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है ग्रुप डाटा और एक होता है अनग्रुप डाटा। यानी एक ग्रोही मवाद होता है और एक गैर ग्रोही मवाद होता है। तो ये वाला जो है इस तरह का जो डाटा गिवन होता है इसी तरह, तो इसको हम कहते हैं ये होता है गैर ग्रोही मवाद, अनग्रुप डाटा होता है। अनग्रुप डाटा में हम अरिथमेटिक मीन जो है इस तरह फाइंड करते हैं, उसके मुख्तलिफ फार्मूले हैं। एक अनग्रुप डाटा में अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के भी हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो इसी तरह अब यहाँ पर देखें, अगर हम पहले तो मैं इसको लिखता हूँ, अरिथमेटिक मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। एक्स बार क्या होता है? अरिथमेटिक मीन होता है। और इसका जो डायरेक्ट मेथड होता है यानी बराह रास्त जो तरीका होता है वो होता है सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मे का मतलब होता है सम मजमुआ एक्स, ये सारे एक्स हैं, इन सब का मजमुआ बटा एन उनकी तादाद, मतलब जितनी तादाद होगी। ये जो है फार्मूला जो है इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। और इसको जो है उर्दू में इसको कहा जाता है बराह रास्त तरीका। जब अगर आपको ये कहा जाए बराह रास्त तरीका से या बाई डेफिनेशन मेथड या बराह रास्त तरीका आ जाए तो या डायरेक्ट मेथड आ जाए तो ये सारे के सारे एक ही हैं। तो इसी तरह या तारीफी तरीका आ जाए उसमें भी हमने यही काम करना है। तो ये है अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा में हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा जो है वो होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट का जो फार्मूला होता है वो सिग्मा ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन होता है और इसको कहा जाता है शॉर्ट फार्मूला या शॉर्टकट फार्मूला भी कहा जाता है या शॉर्ट फार्मूला कहा जाता है। और इसको जो कहते हैं इसको मुख्तसर तरीका। और इसी तरह जो है अगर वहाँ पर मुख्तसर तरीका पूछा जाए या फिर शॉर्ट मेथड पूछा जाए तो फिर आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। अनग्रुप डाटा की बात कर रहा हूँ, अभी ग्रुप डाटा की नहीं। जब ग्रुप डाटा का कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर हम वहाँ पे ग्रुप डाटा की बात करेंगे। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये अनग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा में फर्क ये होता है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वन होती है। अब यहाँ पे ये अनग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा में अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के दो मेथड, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कौन सा होता है? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। और इसी तरह जो है इनडायरेक्ट मेथड कौन सा होता है? जो शॉर्ट फार्मूला है उसका वो होता है ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। तो अब यहाँ से हम इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। अब इसको डायरेक्ट मेथड में हमने क्या करना है, किस तरह सॉल्व करना है, अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले ये डाटा गिवन है, ये अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा में यहाँ पर जो है मैं डाटा राइट कर देता हूँ, 4 6 है, उसके बाद 10 12 15 20 25 28 और उसके बाद 30। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ n इक्वल टू 9, क्योंकि हमने एक्स बार फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, हिसाबी औसत फाइंड करनी है। तो फिर एक्स बार इक्वल टू फार्मूला होता है इसका सिग्मा एक्स ओवर एन होता है। तो फिर इसी तरह यहाँ पर हम लिखते हैं सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स का मतलब अब हम क्या करते हैं, इन सब का सम होता है जो वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई है। पहला क्या था, 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 28 और प्लस 30 और ओवर कितना करना है, क्योंकि n उनकी तादाद 9 है, तो इक्वल टू। अब हम क्या कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। अब हम कैलकुलेटर से इन सबको ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है 4, तो 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 20 25 28 उसके बाद 30, ये हमारे पास बन गया 150 ओवर क्या आ गया 9 करेंगे। तो फिर x इक्वल टू 150 को डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय
9 इक्वल टू, ये हमारा आंसर आ गया 16.66। और इसी तरह जो है ये हमारे पास क्या था, अरिथमेटिक मीन था। ये हमने हिसाबी औसत मालूम करनी थी, एक्स बार हमने फाइंड कर लिया। तो इसी तरह जो है ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें भी हमने यही काम करना है। तो ये डाटा है 12 है, 18 है, 19 है, 0 है, -19, -18 और -12। तो सबसे पहले यहाँ पर हम n चेक कर लेते हैं, n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे राइट कर दें n इक्वल टू 7। तो अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करना है। याद रखें अनग्रुप डाटा है, गैर ग्रुप मवाद है। तो फिर इसका फार्मूला क्या होगा, सिग्मा x ओवर n, क्योंकि डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। बाय डेफिनेशन, तारीफी तरीका, बराह रास्त तरीका, बुनियादी फार्मूला, बेसिक फार्मूला, ये सारे का सारा एक ही मेथड के नेम है। तो अब हम क्या करेंगे, सिग्मा x ओवर n, तो हम इन सब को ऐड करते हैं। तो पहले सिग्मा x से इन सब को ऐड करो, ये आ गया 12 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 0 प्लस माइनस का 19, फिर प्लस माइनस का 18, फिर प्लस माइनस का 12 ओवर क्या कर देंगे 7। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि प्लस का 12 माइनस का 12 काट गया, माइनस का 18 प्लस का 18 19 माइनस 19 खत्म। यहाँ पे क्या आ गया 0 0 ओवर 7। तो 0 ओवर 7 हमारा आंसर क्या आता है 0। तो इसी तरह ये था हमारा अरिथमेटिक मीन, हिसाबी औसत। तो इसी तरह जो थर्ड पार्ट है इसमें भी ये डाटा गिवन है 6.5, उसके बाद 11, 12.3, 9, 8.1, 16 और फिर 18, 20.5 और 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं n इक्वल टू 9। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, सिग्मा x ओवर n इक्वल टू। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन सब को ऐड कर देते हैं। इन सब को मैं ऐड करता हूँ। पहला है 6.5 प्लस 11 प्लस 12.3 प्लस 9 प्लस 8.1 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20.5 प्लस 25। तो ये हमारा आंसर आया 126.4। अब डिवाइड करना है किस पर, n कितना है 9 है। अब इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे x बार, अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 9। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 14.04। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ गई, हिसाबी औसत आ गई। तो इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ n इक्वल टू क्या आ गया 7। तो x बार इक्वल टू फार्मूला सिग्मा x ओवर n इक्वल टू, अब इन सबको ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 22। ये बन गया 102। इन सबको ऐड किया 102 बना ओवर 7। तो इसी तरह अब इसको हम 7 पर डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारा आंसर आया 14.57। ये थी हमारी अरिथमेटिक मीन, हिसाबी औसत। अगर इसी क्वेश्चन में जो 4 पार्ट थे फर्स्ट क्वेश्चन के, अब इसी तरह अगर यहाँ पे जो है लिखा जाता है यहाँ भी डायरेक्ट मेथड, इसको जो है मतलब बराह रास्त तरीके से हल करें, तो फिर वो जो है जो पहला मेथड था वो ही आपने करना है। अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन में से आपसे ये पूछा जाता है भी इसको जो है शार्ट फार्मूला से सॉल्व करो, ये भी पूछा जा सकता है, ये नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट ही होगा। तो फिर हम कैसे करेंगे ये थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर जो है आपने ये जो x लिखना है, तो x ये सारे के सारे यहाँ पर आपने राइट कर देने हैं। 4 आ गया, उसके बाद 6, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 15 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 20, फिर 25, 28 और उसके बाद 30। ये सारा हमारे पास x आ गया। अब जो इसका फार्मूला होता है वो होता है शार्ट फार्मूला। यहाँ पे लिखोगे x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा d ओवर n। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, a जो है, अब यहाँ पे a है, a आपने लेट करना है।
तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आप ए लेट करेंगे, लेट अब ए इक्वल टू, यहाँ पे ए जो है इसके मुताबिक आप इनमें से किसी को भी लेट कर दें। तो यहाँ से जो है किसी को भी आप लेट कर सकते हैं ए। तो अगर यहाँ पर जो है मैं ये कहूँ ए इक्वल टू मैं 10 रखता हूँ, तो फिर अब यहाँ से ए का मसला तो हल हो गया। और एन यहाँ पे कितना था टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब टोटल 9 है। तो एन भी हमारे पास आ गया, वो कितना है, एन इक्वल टू 9 है। अब यहाँ पे डी रहता है, अब ये डी कहाँ से आता है इसको देखें। जो डी होता है वो होता है, डी का यहाँ पे कॉलम बनाओगे, डी होता है एक्स माइनस ए, डी जो है वो होता है एक्स माइनस ए। अब यहाँ पर एक्स क्या है, बिल्कुल ये वाला है, और ए जो है वो कितना है जो हमने इसको लेट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप इस तरह लिखते जाओगे, 4 माइनस 10 इक्वल टू 6 माइनस 10, 10 माइनस 10, तो इसी तरह फिर 12 माइनस 10, 15 माइनस 10, 20 माइनस 10, और 25 माइनस 10, 28 माइनस 10, और 30 माइनस 10। तो इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, और यहाँ पर -4 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पर 2, और उसके बाद 5, उसके बाद यहाँ पर 10 और 15 और फिर 18, और उसके बाद जो होगा वो 20। अब यहाँ पे हमने डी फाइंड कर दिया। अब आगे है सिग्मा, सिग्मा का मतलब था इसका सम। अब आपने इनको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। इन सब को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और उसके बाद जो है हम फार्मूले में पुट कर देंगे। तो फिर अब यहाँ पर हम देखते हैं, पहले क्या था, ए था, ए कितना है 10, उसके बाद प्लस, उसके बाद ये बटे वाली लाइन लग गई, ऊपर सिग्मा डी था वो अभी हम ऐड करते हैं, और एन कितना था टोटल 9 था। तो अब हम क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं। तो ये बन गया 20, सबसे पहले 20 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 2, उसके बाद -4 -6, ये हमारा आंसर आ गया 60। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 60, एक्स बार इक्वल टू 10 प्लस, अब 60 को डिवाइड करना है 9 पर, 60 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हमारा आंसर आ गया 6.66। अब यहाँ पर क्योंकि पहले आपने डिवाइड कर, ये नहीं करना कि पहले 60 को ऐड कर दो 10 के साथ, उसके बाद जो है फिर आगे, पहले डिवीजन का अमल करेंगे, उसके बाद जो है फिर हम इसको ऐड कर देंगे। ये आ जाएगा एक्स बार इक्वल टू 16.66। ये वही हमारा अरिथमेटिक मीन है जो हमने पहले उसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया है। मतलब इसको जो है डायरेक्ट मेथड से या इनडायरेक्ट मेथड से जिस तरीके से भी सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर जो है क्या आएगा, सेम आएगा। अब इसमें आपने यानी जो हमने पढ़ा है इसको यानी शॉर्ट फार्मूला, और शॉर्ट फार्मूला में हमने क्या करना है, जो उसका डायरेक्ट फार्मूला था एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन, और इसका जो शॉर्ट फार्मूला है जो मुख्तसर तरीका है, उसमें फिर क्या था, उसमें हमने क्या करना है, ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। ये ए कहाँ से आता है, ए हमने अपनी तरफ से लेट कर देना है, जो डाटा गिवन है वहाँ से निकाल लो, और उसके बाद जो है फिर डी फाइंड करो। डी किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस ए, जो डाटा गिवन है उसी में से एक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते जाओ। उसके बाद हम इनका सम लेंगे और उसके बाद आगे उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द फॉलोइंग हाइट एंड इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट। ये 12 स्टूडेंट की हाइट जो है इंचेस में गिवन है, और हमने फाइंड करना है मीडियन इसका। अब मीडियन फाइंड करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले जो हमने फाइंड किया है वो अरिथमेटिक मीन था। अरिथमेटिक मीन जो है फाइंड करने का जो हिसाबी जो तरीका यानी मतलब हिसाबी औसत जो है मालूम करने का, तो उसमें जो तरीका था उसमें डायरेक्ट मेथड भी था, बराह रास्त तरीका, और इनडायरेक्ट मेथड था। तो वो यानी उसमें हम बेल वास्ता तरीका भी कहते हैं। अब बेल वास्ता तरीका और दूसरा जो है उसमें हमने क्या पढ़ा है, उसमें हमने ये देखा है भाई एक्स बार जो है वो किसके इक्वल होता है, सिग्मा एक्स ओवर एन होता है। और इसी तरह दूसरा जो है जो इसका इनडायरेक्ट मेथड था बिल वास्ता तरीका, वो होता है सिग्मा यानी यहाँ पर ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन होता है। ये अनग्रुप डेटा की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ भी इसी तरह अब हमने फाइंड करने हैं मीडियन। मीडियन जो फाइंड करते हैं तो इसमें भी हमने अनग्रुप डेटा में यानी इसमें हमने मीडियन फाइंड करना है। जो अरिथमेटिक मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से,
जो मीडियन होता है उसको हम डिनोट करते हैं एक्स के ऊपर ये मद डालते हैं। तो इसका जो फार्मूला है अब वो क्या है, अब बात समझें। अब क्योंकि अनग्रुप डाटा अगर हो, अनग्रुप डाटा में जैसे ये वाला डाटा है ये अनग्रुप डाटा ही है, तो इसमें हमने क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। मीडियन जब फाइंड करते हैं तो लिख सकते हैं n+1 ओवर टूथ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है, अब जब n जो है, n अगर हमारे पास 8 हो, ताक हो, जब n क्या हो, ताक हो, मतलब उनकी तादाद जो है अगर वो ताक हो 8 हो, तो उसका जो फार्मूला क्या होता है, n+1 ओवर टूथ ऑब्जर्वेशन। n की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद हम ओवर 2 करेंगे। और फॉर एग्जांपल अब अगर यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ डेटा, तो इसी तरह मैंने ये लिखा। अब यहाँ पर देख लें ये भी एक अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा में हमने फाइंड करना है मीडियन। अब इसमें देखो कितनी तादाद है, 1 2 3 4 5, तो n इक्वल टू क्या है, 5 है। जब n 5 है, ये 8 है, ताक है, जब ताक हो तो उसका फार्मूला होता है n+1 ओवर 2, n+1 ओवर टूथ ऑब्जर्वेशन। अब n कितना है, 5, ये बन जाएगा 5+1 ओवर टूथ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर देखो 5+1 कितना हुआ, 6, 6 ओवर 2 करो कितना आ गया, थर्ड। इसका मतलब ये बन गया थर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड ऑब्जर्वेशन, जो डाटा आपको गिवन होगा पहले आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और उसके बाद जो है फिर हमने यहाँ पर जो है अरेंज करने के बाद इसमें देखेंगे तीसरी वैल्यू कौन सी है, 1 2 3, तीसरी कौन सी है, यहाँ पर 6 है। तो इसका मतलब हमारा जो मीडियन होगा तो वो क्या होगा इस डाटा का, वो 6 होगा। तो इसी तरह जो है फिर हम आगे जो है फाइंड करते हैं। तो इसी तरह जो है अगर इवन आ जाए तो फिर इवन के लिए फार्मूला क्या होता है, अब उसको देख लें। अब यहाँ पर देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि टोटल ये 12 है। तो यहाँ पर जो है मैं लिख सकता हूँ n इक्वल टू 12। अब यहाँ पर देख लें, क्योंकि पहले तो आपने क्या करना, जो डाटा आपको गिवन था आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। अब असेंडिंग ऑर्डर में हमने उसको अरेंज किया, तरतीब दे दी, और n कितना आ गया, 12 आ गया। अब इवन आ गया। अब इवन हो तो फिर उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, अब उसको देखिए, x मद इक्वल टू 1 ओवर 2। पहले आपने 1 ओवर 2 बाहर लिखना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है n ओवर टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n ओवर 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। तो ये जो है हमारा इवन का फार्मूला है। तो इसी तरह हम यहाँ पर इसकी जगह पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1/2 इंटू n, n कितना था टोटल, 12, 12 ओवर टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n कितना था 12, 12 ओवर 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। तो अब यहाँ पे आ गया 1/2, तो फिर अब ये कितना बन गया, 6 ऑब्जर्वेशन प्लस यहाँ पे 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7th ऑब्जर्वेशन। अब फिर आगे यहाँ पे लिखते हैं हम 1 ओवर 2, अब 6 ऑब्जर्वेशन। अब इसी अरेंज किए हुए डाटा में 6 ऑब्जर्वेशन देखें, मतलब जो छठी टर्म है वो देख लो, 1 2 3 4 5 6, एक है 56 और एक है 57, क्योंकि 7th टर्म भी है। 56 प्लस 57, 56 प्लस 57 इक्वल टू, अब इन दोनों को आपने क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ये कितना बन जाएगा, 13, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 11, और बाहर क्या है 1/2 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 113 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, ये आ गया 56.5। तो ये हमारा जो है ये क्या है, उसने कहा था फाइंड द मीडियन हाइट। तो यहाँ पर जो है हम नीचे लिख सकते हैं मीडियन हाइट इक्वल टू 56.5
आगे लिख देंगे 7 इंचेस। तो ये इस तरह जो है हमने मीडियन फाइंड करना है। अब इसमें आड मतलब इसमें जो है जो अनग्रुप डेटा होगा, अनग्रुप डेटा में हमने क्या करना है और मीडियन फाइंड करना है। और इसमें देखेंगे जब उनकी तादाद इवन होगी तो क्या फार्मूला लगेगा, जब उनकी तादाद आड होगी तो हमारा फार्मूला क्या होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ से इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉलोइंग आर दी अर्निंग ऑफ द वर्कर ऑफ 10 वर्कर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्कर्स हैं, ये उनकी जो है अर्निंग है रुपीज़ में। कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करना है और मीडियन फाइंड करना है और मार्ड फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले जो है वही हम मेथड लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है नंबर 1 और इसमें हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। यहाँ पर अरिथमेटिक मीन जब लिखते हैं तो फिर AM लिखते हैं और ये x बार है, तो ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। और डेटा यहाँ पर गिवन है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर डेटा मैं रेड कर लेता हूँ। 88 है, 70 है और उसके बाद 72 है, 125 है, 115 है, 95 है, 81 है, 90 है, फिर 95 है और 90 है। तो ये डेटा गिवन है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये कौन सा डेटा है, अनग्रुप डेटा है। अनग्रुप डेटा है तो हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो हम लिखते हैं x बार इक्वल टू सिग्मा x ओवर n। अब यहाँ भी उसने कोई मेथड नहीं बताया भी जिसमें कौन से तरीके से आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, तो इसके लिए वही बेहतर होता है भी आप कौन सा डायरेक्ट मेथड ही लगा दें। x बार इक्वल टू सिग्मा x ओवर n। तो x बार इक्वल टू, अब आप इन सब को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ऐड करने से देख लेते हैं ये कितना बनता है। तो 88 है, 88 उसके बाद प्लस 70 प्लस 72 प्लस 125 प्लस 115 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 90 प्लस 95 और प्लस 90। तो ये हमारा आंसर आया 921। और उसके बाद जो है ओवर, यहाँ पर जो है हम अगर ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सिग्मा x इक्वल टू 921 और ओवर n जो है यहाँ पर कितना है, हमारे पास टोटल 10 थे, तो n हमारे पास आ गया 10। तो अब यहाँ पर हम इसको कोड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कोड करते हैं 10x बार इक्वल टू, जब इसको हम 10 पर डिवाइड करेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 92.1 आ जाएगा। तो ये हमारा जो है क्या होगी, अरिथमेटिक मीन होगा। तो अब नंबर 2 में हमने फाइंड करना है इसका मीडियन। अब मीडियन फाइंड करने के लिए आप फिर भी देख लें ये जो डाटा गिवन है हमारा, ये कौन सा है, अनग्रुप डाटा है। जब अनग्रुप डाटा है तो इसको हमने सबसे पहले किस में लिखना होता है, इसमें हमने फाइंड करना है मीडियन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मीडियन इक्वल टू x मद जो है ये हमने फाइंड करना है। और डाटा जो गिवन है सबसे पहले आपने इसको अरेंज कर देना है। तो यहाँ पर देख लें सबसे छोटी वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, वो 70 है। तो यहाँ पर लिख दोगे टू राइट इन सेंडिंग ऑर्डर। जब इसको असेंडिंग ऑर्डर हम लिखेंगे तो सबसे पहले है 70 और उसके बाद जो है फिर 72 है और उसके बाद 72 के बाद जो है वो 81 और 81 के बाद है 88 और 88 के बाद जो है वो 90 है और फिर भी 90 है और उसके बाद जो है फिर 95 है और उसके बाद फिर 95 है और उसके बाद हमारे पास 115 है और 125 है, 115 और 125। चेक कर लेते हैं पूरे 10 हैं या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब यहाँ पर देख लें क्योंकि n जो है हमारे पास वो 10 है। जब n 10 है तो अब यहाँ पे क्योंकि इवन है, इवन के लिए हमने क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो फिर इसका जो फार्मूला जो है वो हमारे पास क्या होता है, x मद इक्वल टू 1/2 उसके बाद n/2 ऑब्जर्वेशन और प्लस n/2 प्लस
1th ऑब्जर्वेशन। तो ये जो है हमारा फार्मूला है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स मध्य इक्वल टू 1/2। अब n जो है टोटल 10 है, 10/2 बन जाएगा ये 10/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 10/2 आगे प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। तो ये बन जाएगा 1/2, 10/2 कितना होता है 5th ऑब्जर्वेशन प्लस ये बन जाएगा 5 + 1 6th ऑब्जर्वेशन। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 1/2। अब यहाँ पे चेक कर लें 5th और 6th कौन सी है, 1 2 3 4 5 90 और 90। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं 90 + 90। तो ये बन जाएगा 1/2 और ये बन गया 180। जब 180 को डिवाइड करोगे 2 बार तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो ये एक्स मध्य जो है यानी हमारा मीडियन जो है वो क्या आया 90 आया। तो इस तरह जो है हमने इसका मीडियन फाइंड करना था और ये क्योंकि अर्निंग जो थी रुपीज़ में थी, अब मीडियन जो है उसका क्या आया 90 रुपीज़। अच्छा, उसके बाद जो है हमने इसका जो तीसरा फाइंड करना है वो है मार्ड। अब मार्ड कैसे फाइंड करते हैं, अब यहाँ पर देख लें। तो मार्ड में आसान तरीका इसका जो है वो यही है, क्योंकि अनग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा में मार्ड जो फाइंड करते हैं तो यहाँ पे जो है नंबर 3 राइट कर दें। तो मार्ड को हम डिनोट करते हैं एक्स के ऊपर ऐड डालते हैं, ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मार्ड इक्वल टू, मार्ड होता है अनग्रुप डाटा में जो वैल्यू जो है ज़्यादा दफ़ा आई हुई हो वो हमारा मार्ड होता है। अब यहाँ पर देख लें कौन सी वैल्यू ऐसी है जो ज़्यादा दफ़ा आई हुई है। तो यहाँ पर कितना है 90 है, यहाँ भी 90 है, 2 दफ़ा 90 है, 95 भी कितनी दफ़ा है 2 दफ़ा है। इसका मतलब यहाँ पर जो है हमारा जो मार्ड होगा वो होगा कौन सा 90 एंड 95 होगा। अगर कोई वैल्यू सेम आ रही है तो फिर वो दोनों लिखते हैं। अगर यहाँ पे जो है फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 95 3 दफ़ा होता तो फिर हम 95 ही मार्ड हमारा होता, 90 ना लिखते। तो इस तरह जो है हमने अगर यहाँ पर ये याद रखना है अगर कोई वैल्यू जो है रिपीट ना हो, सारी एक दफ़ा हो तो उसका जो मार्ड होगा वो उसका 0 होगा, वो उसका मार्ड जो समझ लो नहीं होगा। तो अब यहाँ पर जो है इस तरीके से हम इसका मार्ड हमने फाइंड करना।